समझाने वाली हूँ क्लास 8 का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की जो थर्ड एक्सरसाइज है, जो 6.3 एक्सरसाइज है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है उनके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमें मालूम है, हम लोअर क्लासेस में ऑलरेडी ये प्रोसेस करके देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो 729 को प्राइम फैक्टराइज करना है। जैसे हमें मालूम है प्राइम नंबर्स जो स्टार्टिंग के जो होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इनको ही यूज हमें करना है स्टार्टिंग के ही। और हमेशा जब भी हम प्राइम फैक्टराइज करें तो स्टार्टिंग 2 से करना चाहिए। अब जैसे हमें यहाँ दिख रहा है कि 729, तो ये हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो उसका जो नेक्स्ट नंबर है 3, अब हम देखेंगे क्या वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। तो इसके लिए आप जो डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं उनको भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 243। फर्दर ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 81। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा तो हमारा ये आ जाएगा 27। नाउ इट इज 9 फर्दर। तो इस तरीके से हमारे पास में 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टराइज ये ऑलरेडी हो गया है। तो ये इसकी वैल्यूज है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइज। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 729 का, तो हमें उसके साइन लगा देंगे और जो हमारी वैल्यूज आई है इनको भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। तो ये हम यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लिख ली है। अब जैसे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 2-2 की पेयर बनानी है। तो जब हम 2-2 की पेयर बना लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 की हमारे पास 3 पेयर्स बनी है। तो हमें कैसे जो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 729 का, वो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1764। हम इसका भी यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 882। फर्दर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करने पे हमें मिल रहा है यहाँ पे 441। अभी हमारा 2 से नहीं डिवाइड हो रहा था, हम 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 3 से होने के बाद में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 147। फर्दर हम 147 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 49 मिल रहा है। 49 अब यहाँ पे 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये 7 से जब हम 49 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 7 मिल रहा है। अगेन ये 7 से डिवाइड होने पे हमें रिमाइंडर लास्ट जो वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम जो वैल्यूज जो आई है हमारे एलसीएम की उनको हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और अगेन यहाँ पे हम पेयर बना लेंगे। तो जब हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एक 2 एक बाहर आ रहा है, एक 3 बाहर आ रहा है और एक 7 बाहर आ रहा है। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42। दैट मीन्स 42 का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू होती है 1764। सिमिलरली हमारे पास में नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 9604। अगेन हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के बाद में जो हमारी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अगेन इसका हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे एक पेयर 2 की बन रही है, एक 7 की बन रही है और अगेन एक 7 की बन रही है। तो इनमें से एक 2, 7 और 7 हम बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिल रहा है 98। दैट मीन्स 98 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे 5929। अगेन हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अगेन यहाँ पे हमें पेयर बना लेना है, जिससे 7 और 11 हमारा बाहर आ जाएगा। तो देयरफॉर जो हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे आ रही है 77। दैट मीन्स 77 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा होगा 5929। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ 10। तो इस क्वेश्चन में बस आपको ये करना है कि जैसे हमारे पास में यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे आपके पास दी गई है यहाँ पे वैल्यू 252 की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आप पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब आप 252 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 126। नाउ 2 से डिवाइड करने पे ये हमारा आ जाएगा 63। नाउ ये 3 से हो रहा है तो ये आ गया हमारा 21। अगेन ये 3 से जा रहा है तो ये आ गया हमारा 7। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 252 का जो आपने एलसीएम निकाला वो आप पहले लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7।
अब आप देख रहे हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की तो हमें पेयर मिल रही है, 3 की पेयर मिल रही है, पर यहाँ पे हमारे पास में 7 की पेयर नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर हमें इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें यहाँ पे एक और 7 के साथ में इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वजह से तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 252 इंटू अगर हम 7 करते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ आ जाएगी 1764। दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक 7 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा जिसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7। नाउ अब जो हमारा इक्वेशन हो गया है, अब हमें इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 1764 को जब हम स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 की पेयर भी बन गई है, 3 की पेयर भी बन गई है, और अब हमारे पास में 7 की पेयर भी बन गई है। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 42। तो 42 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1764, और जो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हमने यहाँ पे ऐड करा है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। नाउ इसी तरीके से एक और क्वेश्चन में यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। अगर आपको दिया गया है 180, तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे 180 का भी एलसीएम पहले फाइंड कर लीजिए। तो ये आपका हो गया है यहाँ पे 90, 2 से डिवाइड करने पे आपको मिला है यहाँ पे 45। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये आपका आ गया 15, अगेन 3 से डिवाइड करने पे 5 एंड 1। तो अगेन हमारे पास में 180 को जब हम एलसीएम निकाला है 3 इंटू 3 इंटू 5। अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 3 की पेयर तो बन रही है पर 5 की पेयर नहीं बन रही है। दैट मीन्स 5 इज वन मोर नंबर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे 5 इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हम 180 को जब हम 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी 900, और 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसको भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगेन जो हमारे पास में जो एलसीएम की वैल्यू है उन्हें हम लिख लेंगे। सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, एक 5 को हम ऐड कर लेंगे, जिससे हमारे पास में अब 3 पेयर्स बन गए हैं। एक पेयर बन गई है 2 की, एक बन गई है 3 की, और एक बन गई है यहाँ पे 5 की। दैट मीन्स 30 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है यहाँ पे 900। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज का मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। आपके पास में दिया गया है 2028। हम इसका भी अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पे 507। अभी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये आ रहा है हमारा 169। जैसे हमें मालूम है 169 हमारा 13 का स्क्वायर होता है, तो सीधा हम यहाँ पे 13 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में इसका एलसीएम निकालने के बाद में जो वैल्यूज आई है वो है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में 2 का पेयर और 13 का पेयर तो मिल रहा है, पर 3 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 1 मोर 3 इज रिक्वायर्ड। मतलब हमारे को यहाँ पे एक 1 मोर 3 की और जरूरत है, ताकि हम एक परफेक्ट स्क्वायर को क्या कर सके, यहाँ पे फॉर्म कर सके। तो 1 मोर 3 इज रिक्वायर्ड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हम इस जो हमारी वैल्यू है 2028 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6084। दैट मीन्स ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। पर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये अगेन हम जब फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारे पास एलसीएम की जो वैल्यू है और उसमें हम क्या करेंगे, एक 3 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिससे अब हमारे पास में 3 पेयर्स मिल गई हैं, एक 2 का, एक 3 का और एक 13 का। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज 78। मतलब 78 वो नंबर है जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो होगा 6084।
अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करके देखिएगा। अब जो हमारे पास में यहाँ पे 6 क्वेश्चन है वो दिया गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अब हमें यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है। सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई कराया था, अब यहाँ पे हमें डिवाइड करके एक परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड करना है, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी एलसीएम निकालने के बाद में। तो जैसे हमारे पास में दिया गया है 252, तो अगेन हम फर्स्ट ऑफ ऑल 252 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 126, 2 63, 3 21, 3 7, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, पर यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 7 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पेयर होने की वजह से इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 252 डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ द साइड अगर हम करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, जब हम बोथ द साइड डिवाइड बाय जब हम 7 करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और 7 को जब हम 252 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वैल्यू हो गई है 2 इंटू 3 दैट इज 6 पेयर बनाने के बाद में, सॉरी यहाँ पे हमको ओवरऑल पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 36। मतलब हमारे पास में जो परफेक्ट स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ रही है 36 आ रही है। और 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये हमें फाइंड करने के लिए सिंपल हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद में जैसे आपको मालूम है यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर बन रही है, एक पेयर बन रही है 3 की और एक पेयर बन रही है यहाँ पे 2 की। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो 6 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 36। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल इसका समझा देती हूँ। ये हमारे पास दिया गया है 396। अगेन हम फर्स्ट ऑफ ऑल 396 का हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारा 396 का एलसीएम होगा ये होगा फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 198, देन 99, 3 से करने पे ये आ गया 33, अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 11, तो ये आ गए इसके हमारे पास में प्राइम नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 396 के जो हमारे प्राइम नंबर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 3 का पेयर बन रहा है पर 11 का पेयर नहीं बन रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, बोथ द साइड डिवाइड बाय 11। तो जब आप दोनों तरफ आप 11 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज अगेन 36। तो जैसे हमें मालूम है 36 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जो वैल्यूज हमारी है एलसीएम की उनसे हम अंडर रूट में ले लेंगे। तो जिससे हमारे पास वैल्यू आ गई है 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से जो इसके अदर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो भी आप सॉल्व करके देखिएगा। आपको ये सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से तो आप सभी जम जाएंगे। अगर आपको नहीं अगर आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड and each student donate as many rupee as the number of the student in the class. Find the number of the student in the class. मतलब यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन में ये वैल्यू दी गई है ₹2401। मतलब इतने बच्चों ने क्या करे हैं, पैसे इकट्ठे करे हैं फॉर द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने बच्चों ने द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास जिन्होंने यहाँ पर इतना पैसा इकट्ठा करा है फॉर द फंड। तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट x बी द नंबर्स, लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हमारे पास में दिया है टोटल मनी। टोटल मनी हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है जो है हमारे पास में 2401। अब हमें यहाँ पे ये करना है कि हमें इसका क्या करना है, अब एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2401 का हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 343,
ये आ गया 49, देन 7 तो 1। अब हमारे पास में, अब सिंपल हमारे पास में जब एलसीएम निकालने के बाद जो वैल्यू आई है, जो है हमारी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। दैट मीन्स हमें बस क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जो हो गया हमारा 7 इंटू 7, दैट इज 49। इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 49 हो गए हैं। तो हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class is 49। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो दिया है 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plant as the number of row. Find the number of rows and the number of plant in each row। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास में टोटल 2025 प्लांट्स है और उसे गार्डन में इस तरीके से प्लांट करा गया है कि जो भी नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो दोनों ही यहाँ पे क्या है, बराबर हैं। तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं let x be the number of let x be the number of rows, similarly and x also be the number of plants in each row। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब सिंपल ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और टोटल हमारे पास कितने प्लांट्स है, 2025। अब बस आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 2025 को जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 3 पहले जा रहा है और ये हो गया हमारा 675। अगेन 3 से डिवाइड करने के बाद में ये आ गया हमारा 225। ये अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है और ये आ गया हमारा 75। देन इट्स 25, 5 एंड 5। तो अगेन हमारे पास में अब हमें क्या करना है, सिंपल 2205 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे हमारे पास जितनी पेयर बन रही है उसके एक एक वैल्यूज हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 45। मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास 45 है एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो विल ऑल्सो बी 45। तो दिस इज द आंसर। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो यहाँ पे भी अब सिंपल प्रोसेस है, आपको सिंपल एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। तो जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे हमें कंबाइन हम तीनों का एक साथ एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे हमारे 2 के टेबल में 4 जा रहा है, 9 नहीं जा रहा है, इसको एज इट इज लिख देंगे 5, देन 2, 1, 9 नहीं जा रहा है, 5 नहीं जा रहा है। 3 के टेबल में 9 हमारा जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3। अगेन 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो ये 1, 1, 5 एज इट इज, क्योंकि 5 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हमारे पास इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करने पे जो वैल्यूज आ गई है उसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कंप्लीटली क्या हो, इन सब से क्या हो, डिविजिबल हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, 3 इन दोनों का पेयर तो बन रहा है पर 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, जैसे हमने 4th क्वेश्चन में करा था, हम एक और 5 के साथ में भी यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगेन टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक ए perfect square it must be multiplied by 5. It must be multiplied by 5। तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे आपको इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 180। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल 180 से 5 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 900। तो therefore 900 is the smallest number that should be divisible by both 4, 9 and 8, 10। तो this is the answer। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है प्रीवियस के जैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों का पहले यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे, जो हमारे पास गिवन है 8, 15 एंड 20।
तो ये हो गया हमारा 2 ज़ा दैट इज 4, 15 एंड 10। अगेन हम 2 से इसको कर लेते तो ये आ गया हमारा 2, 15 एज इट इज, और ये आ गया यहाँ पे 5, देन 1, 15 एंड 5। अब 3 से हम कर लेंगे इसको, तो ये आ गया 1, 5 एंड 5, देन 5 से। तो देयरफॉर लास्ट हमारे पास में एलसीएम की वैल्यू आ गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो जो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 120। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है 2 का ही पेयर है। तो हमें अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें एक यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 से और एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम तीनों 120 को जब हम 2 से, 3 से और 5 से जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 120 इंटू 30 दैट इज नथिंग बट 3600। तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। और ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।